गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जैसे कि पहले हमने क्या किया था, टेंसेस वो थे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसमें हमने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस किया था। और लास्ट वाली वीडियो में हमने सिंपल टेंस किए थे, वो थे इंग्लिश टू इंग्लिश। उसमें सिंपल में कौन कौन से किए थे हमने? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। और आज हम करेंगे कॉन्टिन्यूस टेंस। देयर आर 3 टाइप्स। कॉन्टिन्यूस टेंस में 3 टाइप्स हैं, वो कौन सी हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम इनके रूल करेंगे। मैं पहले भी आपको करा चुकी हूँ, हम फिर भी इसको रिवाइज करेंगे एक बार फिर से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 3 है यहाँ पे, इज, एम, आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आफ्टर डेट ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, और आई के साथ क्या यूज होगा? एम। एग्जाम्पल देखो, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ गया? एम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और आफ्टर डेट ऑब्जेक्ट। राम इज रीडिंग अ बुक। राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, उसके साथ क्या आ गया? इज। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ क्या यूज कर दिया आपने? आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ओके, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल। आगे आ जाओ, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें क्या है? सब्जेक्ट, 2 हेल्पिंग वर्ब है, वॉज और वर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। एग्जाम्पल देखो, ही वॉज ईटिंग द फूड। ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ गया वॉज। दे वर रीडिंग अ बुक। दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, उसके साथ क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब वर। दे वर रीडिंग अ बुक। क्लियर? ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल। आगे है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या रूल है? सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब है, विल बी एंड शैल बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ओके, जब आपका सब्जेक्ट आता है आई और वी, तो आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है? शैल बी। और बाकी सबके साथ दे, यू, ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर या फिर प्लूरल के साथ क्या यूज करोगे आप? विल बी। सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? विल बी। आई एंड वी के साथ ही क्या आना? शैल बी। एग्जाम्पल देखो, आई शैल बी ईटिंग द फूड। आई आपका आ गया ना, उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आ गया? शैल बी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। आगे यू विल बी राइटिंग अ पोइम। यू आपका आ गया प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ क्या आ गया? विल बी। ओके, ये हो गया बेटा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल। तीनों मैंने बता दिए आपको, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब क्या करना है बेटा? इनको चेंज कैसे करना है? देखो, चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आपको कोई भी एग्जांपल दी होगी, जैसे दिया हुआ है सीता गोस टू टेम्पल, तो क्या उसने बोला है? चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसको आपने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करना है। सबसे पहले आप सेंटेंस देखोगे, सीता गोस टू टेम्पल। सीता आपका क्या आ गया? सब्जेक्ट। गोस, गो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और उसके साथ ईएस यूज किया है, एस और ईएस आ गया। आफ्टर डेट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस एंड ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को किसमें चेंज करने के लिए बोला उसने? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मैंने अभी रूल आपको बताया है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट तो आपका आ गया सीता। 2 हेल्पिंग वर्ब आपके पास्ट कॉन्टिन्यूस में कौन कौन से? वॉज और वर। सीता आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपने इसके साथ क्या यूज कर दिया? वॉज। ओके, सीता वॉज। फिर उन्होंने कहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी
है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ कौन सी दी हुई है, गो, उसके साथ हमने लगा दिया आईएनजी, गोइंग टू टेम्पल, आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये किस में चेंज हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, सीता वॉज गोइंग टू टेम्पल। एक और एग्जाम्पल देखो बेटा, चेंज इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करना है आपने। एग्जाम्पल है राजू इज रिंगिंग द बेल। राजू क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, रिंगिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये कौन सा हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एमआर यूज करना होता है, तो कौन सा बन गया वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को किस में चेंज करना है आपने, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर में सबसे पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट, वहां पे टू हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा था आपको, विल बी और शेल बी। तो राजू थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ क्या यूज कर दिया आपने, विल बी, रिंगिंग द बेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आना था एंड ऑब्जेक्ट आ गया। सिर्फ आई और वी के साथ ही शेल भी यूज करना था ना आपने, और बाकी सबके साथ विल बी। बेटा ये चीज माइंड में रखना, ये नहीं है कि आपने कॉन्टिन्यूस को कॉन्टिन्यूस में चेंज करना, नहीं बेटा, कुछ भी आ सकता है। कैसे, सिंपल को कॉन्टिन्यूस भी चेंज कर सकते हो आप, कॉन्टिन्यूस को सिंपल में भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, परफेक्ट टेंस में भी चेंज कर सकते हो। जो आपको दिया होगा उसको पहला पढ़ लेना ध्यान से कि ये कौन सा टेंस है और हमने किस में चेंज करना है। और मैंने रूल का आपको बताए हैं, सिंपल के भी रूल हो गए हैं और कॉन्टिन्यूस के भी रूल हो गए हैं, तो आपको पता ही है रूल के अकॉर्डिंग आपने चेंज करना है। ओके, ये माइंड में रखना, ये नहीं है कि कॉन्टिन्यूस का कॉन्टिन्यूस में आए, नहीं, सिंपल में के कुछ भी आ सकता है। सिंपल को कॉन्टिन्यूस में भी चेंज करना है, कॉन्टिन्यूस में परफेक्ट को भी करना होता है, जो भी आपको आएगा रूल के अकॉर्डिंग आपने चेंज करना है। ओके, थैंक यू बेटा।